आज हमें क्या करना है, ये अबाउट सेक्शन कंप्लीट करना है। तो अबाउट सेक्शन में क्या क्या दिख रहा है हमें? फॉरगेट अबाउट दिस हेडर एंड फुटर, ये तो सेम कॉमन ही रहने वाला है। ये फर्स्ट डिव है। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में कुछ कंटेंट है अबाउट होटल या कुछ तो डमी कंटेंट लिख के रखा है, और राइट में एक इमेज है। सेकंड पार्ट में क्या है, जस्ट कुछ गेस्ट का फीडबैक लिखा है। तो एक पेरेंट डिव है जिसका एक बैकग्राउंड इमेज है एंड वन हेडिंग। एक डिव हो गया विथ वन इमेज एंड द पैराग्राफ। तो पहले ये करते हैं हम। तो यहाँ हम सिंपल दिख रहा है, एक लेफ्ट में डिव है, एक राइट में इमेज लिखा है, लेफ्ट में सिर्फ टेक्स्ट है। तो विल स्टार्ट विद दैट। तो बनाएंगे। तो पहले अबाउट पेज में हम जाएंगे। हमारे अबाउट पेज में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा अबाउट पेज ब्लैंक है। तो व्हाट आई विल डू, जो हमारा index.html का कोड है, जो इसमें सब कुछ है, आई विल जस्ट कॉपी इट और अबाउट में पेस्ट कर दिया। सेव। अभी अबाउट में भी सब कुछ वही दिखेगा जो इंडेक्स में है, बट अबाउट में हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ये चेंज है और दूसरा ये फीडबैक का। तो पहले मैं मेन सेक्शन में जो भी है सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ये जो मेन सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो पहला सेक्शन भी नहीं चाहिए, दूसरा भी नहीं चाहिए, फीचर भी नहीं चाहिए। डिलीट। अब ये एम्प्टी हो गया है, यहाँ पे सिर्फ हेडर है और फुटर है। So now we will write one section for this about info or the about this hotel section with ID about info। उसके अंदर हमें क्या चाहिए? As usual we are using one container to center all the things। Then we'll make two divs, one left div which will have context और एक दूसरा div जिसमें से image रहेगा। So I will just write one div and उसको class दूंगा info left, और एक दूसरा div बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ info राइट। राइट में हम इमेज रखेंगे और लेफ्ट में ये कंटेंट। एक S2 लिया, वहां लिखूंगा अबाउट होटल बीटी। ये जो अबाउट का ये है वो बाद में करेंगे, ठीक। पहले सब कंटेक्स्ट लिख देता हूँ। लोरेम 30, तो कुछ और डमी पैराग्राफ डाल दिया 30 कैरेक्टर, और एक दूसरा एक और डिव बनाता हूँ, वहां 2 पैराग्राफ है। तो लोरेम 20। ठीक है। और इस डिव में व्हाट वी वांट ओनली इमेज। उसका src आई हैव वन इमेज, तो मैं वही इमेज वहां रखता हूँ। इन करंट डायरेक्टरी आई हैव वन इमेज फोल्डर एंड उसको मैं देता हूँ photo2.jpg। एंड नाउ विल सी इट कि कभी वो कैसा दिखता है। यहाँ गया अबाउट,
तो देखो ये हमारा पहला सेक्शन, हमारा H2 फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और बाद में ये इमेज जो इन्फो राइट में है। सी लेफ्ट में हेडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और सेकंड ड्यू में इमेज। और विदाउट CSS तो कैसे दिख रहे वो भी देख लो। कि इमेज बट इतनी बड़ी है कि लाइक वो फिट ही नहीं हो रही है। अगर इस वेबसाइट में देखोगे, देखो वो सेम इमेज यहाँ फिट हो गई, 50% उसने ऑक्यूपाई कर लिया और यहाँ फिट हो गई, और यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि वो अपने डिफॉल्ट जो भी साइज है वो उसको अप्लाई हो गया और उसने पूरे जगह ऑक्यूपाई कर ली। सो इन दैट केस what we need to do, we need to apply some CSS to image. So we'll go ahead with that. सब है हमारा about info, क्लास का नाम क्या है, इन्फो राइट, वहां पे इमेज है, इमेज I will write weight नो फर्स्टली मुझे राइट को जो हमारा div है उसको CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। तो व्हाट आई विल राइट, तो हमें क्या चाहिए, ये जो divs है लेफ्ट वाला div हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट वाला जो div है इन्फो राइट वो हमें राइट में चाहिए। तो व्हाट विल डू, विल मेक इन्फो लेफ्ट एज फ्लोट लेफ्ट, इसको फ्लोट राइट कर दूंगा और दोनों का वेट 50% कर दूंगा। तो दोनों 50% उनका वेट रहेगा और लेफ्ट एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में रहेगा। तो मैं राइट को क्या करूंगा, पहले वेट करूंगा 50% फ्लोट राइट। तो देखो जैसे मैंने वेट किया और ये किया तो ये 50% इसने कर दिया क्योंकि उस ड्यू में से पे इमेज ही है तो उसने 50% एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है। और वेट मैंने और फ्लोट राइट बोला, फिर भी वो नेक्स्ट लाइन में पुश इसलिए हुआ कि ये ड्यू को हमने फ्लोट लेफ्ट अब तक नहीं किया है। तो उसको मैं बोलता हूँ फ्लोट इन्फो लेफ्ट को भी मैं बोलता हूँ वेट 50% एंड फ्लोट लेफ्ट। नाउ दोनों एक लाइन में आ गए, ये फ्लोट लेफ्ट जैसे ही बोल दिया। तो फिर भी इसका हाइट देखो बहुत ज्यादा ले रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को पर्टिकुलर उस इमेज को CSS अप्लाई करता हूँ, वेट 100%। जैसे मैंने वेट 100% बोला तो उसने डिफॉल्ट साइज नहीं लिया। तो 100% इज लाइक व्हाट, इस इमेज का जो भी पेरेंट है उसका जितना भी विड्थ होगा, लाइक उसका विड्थ अगर 700 पिक्सल है तो इसका 100% इज 700 पिक्सल। अगर इस डिव का वेट और हाइट इज लाइक 500 पिक्सल, इन दैट केस इसका 100% इज 500 पिक्सल। तो ये इसका जो भी परसेंट होगा इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू और पेरेंट। और जब भी हम कोई भी हाइट वेट या कुछ भी परसेंट भी देते हैं तो इट्स एक्चुअली रिलेटिव विद देयर पेरेंट। तो वैसे मैंने 100 किया तो यहाँ आ गया, बट आई डोंट वांट 100%, आई वांट इट अराउंड 70% सो दैट मैं इसको सेंटर में अलाइन कर सकूं। तो मैंने इसका वेट किया 70 और बोला मार्जिन ऑटो। तो ऑटो से क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों पैडिंग दोनों मार्जिन सेम हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। बट ये सेंटर में नहीं है, देखो लेफ्ट में चला गया बिकॉज बाय डिफॉल्ट इमेज आर इनलाइन और इनलाइन को मार्जिन अप्लाई नहीं होती। टू मेक मार्जिन अप्लाई वी हैव टू मेक दैट इनलाइन एलिमेंट इन टू कन्वर्ट इनटू ब्लॉक। देखो जैसे मैंने ब्लॉक किया, ये पहले लेफ्ट में था, ब्लॉक करते ही सेंटर में आ गया। और एक चीज कर सकता हूँ मैं, उसको राउंड शेप करना है मुझे,
तो बॉर्डर रेडियस 50%। सो सी क्या हुआ, इसको फ्लोट लेफ्ट किया, इसको फ्लोट राइट किया, देन इसका वेट सेट कर दिया पेरेंट के हिसाब से, तो पेरेंट के हिसाब से वेट सेट हो गया, 70% कर दिया, और मार्जिन ऑटो। टू मेक दिस मार्जिन ऑटो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इमेज बाय डिफॉल्ट आर इन लाइन, और बॉर्डर रेडियस करने से सर्कुलर हो गया। यहाँ एक और चीज दिख रही है कि दोनों में लाइक फुटर और हेडर जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो लेट्स व्हाट विल डू, विल ऐड सम पैडिंग इनटू अ पेरेंट div। तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेरेंट सेक्शन जो है अबाउट इन्फो है, तो वही मैं अगर पैडिंग डाल दूंगा तो टॉप और बॉटम दोनों में स्पेसिंग आ जाएगी। तो पैडिंग में बोलता हूँ 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, लाइक 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, then let's make it 30। ऊपर से स्पेसिंग ऐड हो गई, नीचे क्यों नहीं हो रही है? या स्पेसिंग ऐड नहीं हो रही है, मे बी बिकॉज इस इमेज से हम इमेज को अलग से एक स्पेसिंग डाल देंगे। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ओके। तो यह हो गया, स्पेशली मैंने इमेज को मार्जिन डाल दी। इट्स ओके नाउ। और क्या करना है इसमें हमें, इसका फॉन्ट बड़ा करना है और इसको अबाउट को हाईलाइट करना है। तो अगर अबाउट को मुझे सेम कलर ये अप्लाई करना है, तो वी ऑलरेडी हैव वन क्लास कॉल्ड टेक्स्ट प्राइमरी। तो मैं क्या करूंगा, इस अबाउट को एक स्पैन में डाल दूंगा, अप्लाई द क्लास कॉल्ड टेक्स्ट प्राइमरी, जो हमारे पास ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये टेक्स्ट जो है हमारा, दिस विल बिकम प्राइमरी कलर टेक्स्ट जो हमारा ये है। और उसका हमें फॉन्ट बढ़ाना है, इसमें फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। तो S2 जो है वो लेफ्ट, S2 एक्चुअली लेट्स सी, यहाँ पे मुझे फॉन्ट बड़ा चाहिए और यहाँ पे मुझे फॉन्ट बड़ा चाहिए। तो मैं S2 को नहीं अप्लाई करता, आई विल मेक वन यूटिल क्लास जो मैं दोनों जगह यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक L लार्ज, नहीं L L साइज, लाइक लार्ज साइज, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो ये मैं एक क्लास बना दिया क्योंकि मुझे दोनों जगह पे यूज करना है। तो और मैं ये यूटिल पे रख देता हूँ सो दैट हमें पता चले कि इट विल बी अ रीयूजेबल क्लास। और ठीक है, मैं तो नाम इसका थोड़ा सही से करता हूँ, एल हेडिंग इज लाइक लार्ज हेडिंग। बस ये क्लास अभी मुझे कहाँ यूज करना पड़ेगा, उस S2 में। तो उसका जो भी है, इसका जो फॉन्ट है वो अपने बड़ा हो जाएगा, क्लास एल हेडिंग, इसका फॉन्ट बड़ा हो गया, मेक इट 40। और मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मुझे एक्चुअल रेफरेंस देखो तो यहाँ देखो इसका भी फॉन्ट बड़ा है और इसका भी फॉन्ट बड़ा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सीएसएस फॉरली फॉर S2, मैंने एक यूटिल क्लास बना दिया और मैं दोनों जगह यूज कर सकता हूँ। मुझे दोनों के लिए सेपरेट सीएसएस या स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है।
सो आई गेस फर्स्ट पार्ट तो हमारा सही से हो गया है। अबाउट सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, सब सही से ही दिख रहा है। एक थोड़ा दिख रहा है क्या का बैकग्राउंड थोड़ा शेडेड है, तो हम चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि यहाँ का बहुत वाइट है, यहाँ का शेड है। इफ यू वांट वी कैन मेक इट। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है। वो क्लास क्या है? बीजी लाइट, जो हमने बनाया था। तो देखो ये थोड़ा वाइट, जो एकदम वाइट नहीं रहेगा, थोड़ा ग्रे हो जाएगा। इट्स लाइक दिस। ये हमारे पास जो बीजी लाइट मैंने क्लास बनाया था बैकग्राउंड के लिए, बीजी लाइट में एक्चुअली ये चाहिए, नॉट अ वाइट कलर, एक्चुअली ग्रे कलर, अदरवाइज वो सेम ही हो जाएगा। सो इसका बीजी लाइट का बैकग्राउंड कलर इज F44 विच इज अ लाइट ग्रे, लाइट वाइट, but text color is this. But छोड़ो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ। वी डोंट नीड दैट, वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज फीडबैक सेक्शन। तो फीडबैक सेक्शन में क्या है? एक हेडिंग है और दो गेस के फीडबैक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ का मैंने निकाल दिया। सो वी आर नॉट अप्लाइंग एनी बैकग्राउंड टू इट, वाइट ही रहने दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट सेक्शन हमें बनाना है फीडबैक के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक सेक्शन बनाऊंगा विद गिविंग सम आईडी लाइक फीडबैक। ये सब मैं मेन में कर रहा हूँ कि हमारा एक्चुअल कंटेंट है। इस मेन के अंदर ही पहला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन मेन के अंदर है। एंड एज यूजुअल वी राइट वन कंटेनर सो दैट सब सेंटर में रहे। कंटेनर क्लास के लिए हमने ऑलरेडी सीएसएस लिख के रखी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ स्टाइल में, तो सबसे हमने पहले लिख के रखा था। इसकी मैक्स फिट ये रहेगी, मार्जिन ऑटो रहेगा, ताकि वो सेंटर में रहे। इन दैट अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, दो डिव्स जिसमें इसकी इंफॉर्मेशन है। तो आई विल राइट दैट। सबसे पहले मैं एक हेडिंग लिखूंगा H2, हेडिंग है व्हाट आवर केस से समथिंग हेडिंग। और बाद में फर्स्ट डिव, वेट आई एम जस्ट गिविंग अ क्लास कॉल्ड केस्ट, और वहां क्या है, एक इमेज और एक पैराग्राफ। तो इमेज, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोडेड है, तो मैं वही इमेज यूज करूंगा। इमेज पर्सन 1। सो आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो किसी भी पर्सन की। P Lauren 30, कुछ तो डमी टेक्स्ट डाल दिया। और सेम चीज कॉपी की, डाउनलोड, या क्लास सेम रहेगा, बस फोटो चेंज कर दिया, और ये टेक्स्ट भी सेम रहा तो प्रॉब्लम नहीं है। नाउ विल सी ये कैसे दिख रहा है। तो ये तो हमारा सही से हो गया है ऊपर का सेक्शन। और नीचे देखो, हेडिंग, फर्स्ट इमेज, टेक्स्ट दिख रहा है, इमेज सेकंड दिख रहा है। और एक्चुअल हमें कैसे चाहिए, लेफ्ट और राइट में ये कंटेंट दिखना चाहिए। सेम हियर, जस्ट बिकॉज की इमेज का हाइट और वेट बहुत बड़ा है, तो वो डिफॉल्ट साइज ले रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्हाट वी कैन डू, इसका बैकग्राउंड कलर देखो। इसका बैकग्राउंड कलर सेम है जो हमने यहाँ यूज किया है, तो सेम क्लास हम वहां यूज कर सकते हैं फॉर बैकग्राउंड। हम यहाँ यूज कर सकते हैं फॉर बैकग्राउंड, जैसे कि इन्होंने किया है। तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वो क्लास जो हमने यहाँ यूज किया है गेस, उसके साथ एक और क्लास यूज कर दो, प्राइमरी।
यहाँ भी गेस्ट के साथ एक और क्लास होता है उसको प्राइमरी, तो उसके उस चीज से स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ये देखो यहाँ अप्लाई हो गई, यहाँ पे भी अप्लाई हो गई। लेफ्ट में क्यों जा रहा है? ओह लेट, ये देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये जो हमारा गेस्ट है, हमारा हेडिंग वो नीचे पुश नहीं हुआ। क्यों पुश नहीं हुआ? बिकॉज ये जो है हमने होटल और ये यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, फ्लोट, राइट। इन्फो लेफ्ट और इन्फो राइट के लिए हमने फ्लोट यूज किया है। यहाँ पे देखो लास्ट में इन्फो लेफ्ट फ्लोट यूज किया, इन्फो और इन्फो राइट के दोनों के लिए फ्लोट यूज किया है। तो जब भी हम फ्लोट यूज करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो फ्लोट क्लियर करें। तो div विथ क्लास क्लियर। अब जैसे मैं सेव करूंगा ये नेक्स्ट लाइन में पुश हो जाएगा, यहाँ ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखो आ गया। तो इससे क्यों होगा, क्योंकि क्लियर जो क्लास है उसके लिए मैंने एक यूटिल क्लास बना के रखा था। क्लियर में क्या कर रहा हूँ मैं, क्लियर बोथ। उसका मतलब है कि जो भी है अपना फ्लोट जो भी हमने यूज किया उसको क्लियर कर दो। तो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी हम फ्लोट यूज करते हैं कहीं भी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है उसके लिए पहले उसको क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज वो सही से दिखता नहीं। मैंने ये जो पहले था क्लियर कि वो कहाँ लिख रहा था, नेक्स्ट लाइन में पुश नहीं हो रहा था, यही जा रहा था कि लाइक ये फ्लोट लेफ्ट हो गया, ये फ्लोट राइट हो गया, ये भी उसको स्पेस मिली, यहाँ उसने उसको अलाइन कर दिया। बट आइडियली वी वांट इट ऑन अ नेक्स्ट लाइन। तो मैंने फ्लोट उसको क्लियर किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे हो गया। अभी फिर से क्या, यहाँ इमेज का देखो कि हमें क्या चाहिए, इमेज छोटी सी चाहिए और वहाँ टेक्स्ट चाहिए। बट प्रॉब्लम है कि इमेज का साइज बहुत बड़ा है, उसके वजह से वो फिट नहीं हो रहा है। तो इमेज का हम अगर साइज चेंज कर दे तो आई गेस इट विल वर्क, सो विल सी। तो हमारा जो आईडी है क्या है, फीडबैक। फीडबैक विथ क्लास गेस्ट, और उसके अंदर क्या है, इमेज है। तो इमेज का मैं वेट प्रोवाइड कर दूंगा। दिस टाइम आई विल नॉट मेंशन इन पिक्सल, मैं पिक्सल परसेंट में नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पिक्सल में दे रहा हूँ, 100 पिक्सल। तो देखो जैसे 100 पिक्सल बोला, इसकी साइज कम हो गई। और क्या कर सकता हूँ, उसको मैं बोलूंगा फ्लोट लेफ्ट। तो जैसे मैं फ्लोट लेफ्ट बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये जो है ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। ओके कुछ तो बात हुआ है। गेस्ट इमेज फ्लोट लेफ्ट नहीं करता, कुछ तो सही हुआ है। दोनों एक ही ड्यू में लिखे क्या भाई, नहीं ना, ये फर्स्ट ड्यू, सेकंड ड्यू, दोनों में कुछ स्पेस ही नहीं है शायद। तो विल राइट सम सीएसएस फॉर दिस गेस्ट व्हिच इज अ ड्यू, बाद में इमेज को लिखेंगे। सो ये जो हमारा गेस्ट ड्यू है उसको मैं थोड़ा स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो गेस्ट ड्यू इज लाइक, फर्स्ट गेस्ट ड्यू में क्या है, इमेज और पैराग्राफ। तो उसको मैं थोड़ा सीएसएस अप्लाई करता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम, यहाँ आ गया,
मार्जिन बॉटम, सो दैट दोनों डिव में कुछ स्पेस दिखे हमें। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट डी और दूसरे डी में मैंने मार्जिन डाल दिया तो कुछ स्पेसिंग आ गया, तो अब वो सही से दिख रही है। और क्या कर सकता हूँ मैं, इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा रेडियस सर्कल कर सकता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो ये देखो, नाउ विल गो विद द इमेज। तो इमेज मैंने छोटी कर दी है ऑलरेडी 100 पिक्सल। अभी अगर तुम उसको बोलूंगा फ्लोट लेफ्ट, तो देखो क्या हो गया। फ्लोट लेफ्ट जैसे ही बोला तो टेक्स्ट हमारा सेम लाइन में आ गया। और मैं और क्या कर सकता हूँ, थोड़ा स्पेस ऐड कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा मार्जिन राइट और बोलूंगा 20 पिक्सल, तो इमेज और टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। और क्या बचा है, ओ बैकग्राउंड इमेज हमने अब तक डाला नहीं, तो बैकग्राउंड इमेज मुझे ऐड करना है। बैकग्राउंड इमेज किसके लिए रहेगा, इट विल बी फॉर द फीडबैक सेक्शन, नॉट फॉर द केस। जो पूरा पूरा फीडबैक सेक्शन है उसको हम इमेज बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, और कंटेनर टू मेक आवर कंटेंट इन सेंटर। तो फीडबैक को मैं एक इमेज सेट करता हूँ एज अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड URL, इसका इमेज क्या रखूंगा मैं, इमेज मुझे देखने दो, मेरे पर डाउनलोड तो की है मैंने। SVG फर्स्टली CSS के बाहर आया, देन IMG, देन SVG। नो रिपीट, पोजीशन कहाँ है, तो सेंटर, सेंटर, एंड आई वांट टू कवर होल बैकग्राउंड। देखो तो ये आ गया। व्हाट आई कैन डू, मैं उसका थोड़ा हाइट भी बढ़ा देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हाइट 600 पिक्सल। तो हाइट भी थोड़ा बढ़ा दिया, तो 600 इज लाइक बहुत बड़ा लग रहा है, तो आई विल जस्ट मेक 450 पिक्सल। यहाँ दिख रहा है। एक और चीज जो बची है, इसका हेडिंग थोड़ा बड़ा है और सेंटर में है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा फीडबैक है उसको बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेट्स सी कैसे दिखता है वो। अगर हेडिंग, क्योंकि हेडिंग इज पार्ट ऑफ टेक्स्ट राइट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ केस। देखो सेंटर में आ गया। जो हमारा S2 है डायरेक्टली फीडबैक का पार्ट है, नॉट पार्ट ऑफ केस, इसलिए मैंने सिर्फ फीडबैक बोला और टेक्स्ट अलाइन बोला, तो इसका टेक्स्ट भी अलाइन होगा सेंटर में। और उसका फॉन्ट अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास बनाया था विच इज L हेडिंग। उसका हेडिंग बड़ा हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैंने इसका टेक्स्ट अलाइन किया फीडबैक को, तो मैं थोड़ा इसको नीचे अगर पुश करना है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट ऐड पैडिंग, पैडिंग टॉप, और मैं बोलूंगा लाइक 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल हो गया। और एक चीज कर सकता हूँ, उसका जो कलर है वो वाइट कर दूंगा। जो ब्लैक है वो सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे शायद वाइट है ना, तो मैं इसको वाइट, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। ये हो गया वाइट। और कुछ बचा है इसमें, ये सेक्शन हो गया, या व्हाट इमेज डाल दिया, बैकग्राउंड एंड ऑल सब हो गया।
इसका शायद यहाँ पे इसका बस हाइट कम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, तो दैट वी कैन चेंज। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा अबाउट इन्फो में और उसका अगर मैं हाइट सेट कर दूंगा लाइक 400 पिक्सल, तो इसका भी हाइट कम हो जाएगा। कम कर सकता हूँ मैं 300 पिक्सल। मेन हाइट दोनों का हाइट सेट कर देता हूँ 100%। सो ये जब इसका जो हाइट रहेगा इन्फो लेफ्ट का और इन्फो राइट का, इट विल ऑलवेज रिलेटिव टू अबाउट इन्फो, क्योंकि यहाँ अबाउट इन्फो के अंदर इन्फो लेफ्ट है और इन्फो राइट है, तो मैं इसका 300 लिख रहा हूँ और दोनों का मिनिमम हाइट लिख रहा हूँ 100%, तो बोथ विल बी 300%। छोटा इमेज इतनी बड़ी क्यों दिख रही है? कहीं तो कुछ हुआ है, सब कुछ हो गया हमारा, बस ये इमेज ये मुझे छोटा करना है क्योंकि यहाँ स्पेसिंग ज्यादा नहीं है। चेंज कहाँ चाहिए? यहाँ तो सेम लग रहा है। बस यहाँ पे इमेज बड़ी लग रही है। ओ, यहाँ पे नोटिस की चीज, यहाँ पे देखो हमारा टेक्स्ट सब सेंटर में है और यहाँ पे नहीं है। So I think we didn't use a container class here. अगर कंटेनर क्लास होता तो ये जैसे यहाँ पे सेंटर है, वहां पे भी सेंटर में होता हमारा कंटेक्स्ट। चेक करने तो मुझे, देखो स्पेलिंग गलत हो गया है। कॉपी पेस्ट, तो जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो ये जो यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमें सेंटर में, क्योंकि हमने क्या किया कंटेनर को, हमारा एक्चुअल जो है अबाउट इन्फो इज लाइक उसका वेट इज 100%, और उसके हमने कंटेनर उसके अंदर हमने कंटेनर लिखा सो दैट, और कंटेनर का वेट लिखा 1100 पिक्सल। तो क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है इससे बाहर कभी जाएगा नहीं, उसका मार्जिन और उसका मार्जिन ऑटो है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया था, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी ये जो हमारा है ये इसके अलाइन में आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसके लिए भी हमने कंटेनर क्लास यूज किया है ऊपर भी। सेव किया, तो आ गया। और यहाँ अभी वो जो मैंने लिखा था क्या है 300 पिक्सल, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल वर्क। सो अंडरस्टैंड किया हो कंटेनर क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से ये सेंटर में रह रहा है। अदरवाइज जैसे वो क्लास का नाम गलत हो गया था, जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर वो क्लास का नाम गलत हो गया था तो क्या हो रहा था, हमारा कंटेंट यहाँ तक जा रहा था, विच वी डोंट वांट, वी वांट आवर कंटेंट टू बी एट सेंटर। तो उसके लिए कंटेनर क्लास। सो हमारा होम सेक्शन सही से हो गया है, अबाउट भी हो गया है, कॉन्टैक्ट, ओ इसका वाइट क्यों दिख रहा है? क्लास नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं क्लास डाल दूंगा बीजी डार्क, कॉन्टैक्ट में फुटर को क्लास अप्लाई कर दिया, तो इसका वाइट जो है वो भी ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार, ब्लैक ब्लैक ऐसा लग रहा है कि एक ही डी है। तो इंस्टेड ऑफ बीजी डार्क व्हाट विल डू, हम एक काम करते हैं,
जो हमारा मेन फुटर है उसका कलर कुछ और कर देते हैं, सो तो थोड़ा अलग लगे। यहाँ दोनों ब्लैक ब्लैक पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई एम मेकिंग इट ए ग्रे। तो मैं यहाँ से मैं इसका बीजी डार्क क्लास निकाल दिया। अबाउट से भी मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्लास हमने यहाँ अप्लाई किया है वो निकाल रहा हूँ, और इंडेक्स से भी इसका मैं एक क्लास निकाल रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अभी सारे सब जगह व्हाइट लग दिखेगा। एंड नाउ इन स्टाइल और सीएसएस इस मेन फुटर को ही एक सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ तो अलग करता हूँ। तो हमने ऑलरेडी कुछ किया है, हाँ ऑलरेडी वहां पे है। तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक के जगह मैं करता हूँ थोड़ा लाइट ग्रे। F4 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 और उसका कलर रहेगा व्हाइट। उसको अप्लाई क्यों नहीं हुआ? एंटर, ओके, D दिस इज यहाँ पे क्या यूज किया कलर, ग्रे बैकग्राउंड और व्हाइट कलर। सो हमारा व्हाइट कलर है और ग्रे बैकग्राउंड के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, सिंपली ग्रे बोलूंगा तो आ गया। यहाँ ग्रे बैकग्राउंड आ गया, मैं सीधा नाम यूज कर लिया। यहाँ पे गया, यहाँ पे भी ग्रे दिख रहा है, यहाँ पे भी ग्रे, बट मुझे इतना ग्रे नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा लाइट शेड चाहिए। तो उसका कलर क्या है, D F4 कलर ढूंढ रहा हूँ यार, एक कलर ढूंढने में टाइम। इट्स ओके, सो ग्रे के साथ भी काम हो जाएगा, बस वो कलर मैं चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। इतना हाईलाइट भी नहीं चाहिए, बस इसका मुझे थोड़ा लाइट वर्जन चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 0 0 होता है विच इज ब्लैक। Let's try with some other question. I have some CCC. Not CCC. So you can see कितना टफ काम है कलर ढूंढना भी, इसलिए मैं थोड़ा याद करके रखता हूँ। दिस लुक्स नाइस। इसका मैंने एक RGB कोड कर लिया है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक ब्लॉक क्या है ये, इसका अगर मैं हेक्स कोड सर्च करूँ तो मुझे गूगल पे मिल जाएगा, हेक्स कोड फॉर। ठीक है, तो आप कुछ भी ग्रे कलर या कुछ भी कलर यूज कर सकते हो। मैं जस्ट इसके लिए किया है कि दोनों का बैकग्राउंड कुछ तो अलग दिखे, इसलिए मैंने वो यूज किया है। जो पहले था वो भी चल जाएगा, पहले वॉज प्योर ब्लैक था, तो अभी इसका थोड़ा चेंज हो गया मेन मेन फुटर का। कांटेक्ट में भी है मेन फुटर, ये पेज है कांटेक्ट।
मेन फुटर में ऑल राइट रिज्यूम और इसका क्या है कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है देन हमारा वैसे आज प्रोजेक्ट हो गया है, बस ये चेंज करना था इसलिए मैंने कर दिया सो दैट वो थोड़ा अलग लगे। तो हमारा ये हो गया है, अबाउट भी हो गया और कॉन्टैक्ट भी हो गया। तो अगर कुछ भी अगर डाउट है जो भी हमने अब तक किया है तो यू कैन गो अहेड।